शिक्षा, सड़कें और संचार, एक तीर से तीन शिकार। अमित शाह ने बदल लिया वामपंथी उग्रवाद का भूगोल, नक्सलवाद का हुआ बंटाधार। कैसे किया नक्सलवाद ने मोदी सरकार में सरेंडर, अमित शाह की चाणक्य नीति से बदला देश का मंजर। नक्सलवाद की धरती पर उतरकर अमित शाह ने तोड़ी विरोधियों की कमर। 10 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा काम, जिस पर पीएम मोदी और अमित शाह ने खींची लगाम। सरकार पर सवाल खड़े करने वाले भूले होश, आंकड़े देखकर हर कोई हैरान। देश का माहौल इस समय चुनावी है और राजनीति का सेंसेक्स 7वें आसमान पर है। इसी चुनावी माहौल में पूरा विपक्ष पीएम मोदी के कार्यकाल पर उंगली उठा रहा है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। लेकिन 4 मिनट की इस रिपोर्ट को देखने के बाद उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। बेरोजगारी और महंगाई, कोरोना रोककर मोदी को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे हमेशा के लिए मोदी सरकार। जो कहते हैं कि 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया, आज उनकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि आज हम आपको सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि से रूबरू कराएंगे, जिसे सुनकर आप भी ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे। देश में नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की समस्या हमेशा से सरकारों का सरदर्द बन रही है। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार सत्ता में है और 2014 से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप इन दोनों सरकारों में फर्क जान पाएंगे और पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का लोहा मान जाएंगे। अगले 2 मिनट में हम जो आपको दिखाएंगे उसको देखकर विरोधियों को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। साथ ही साथ आप कहेंगे कि मोदी सरकार में ये कब और कैसे हुआ। 10 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने यूं तो बहुत बड़े बड़े काम किए, राम मंदिर, G20 सम्मेलन और धारा 370 से लेकर ऐसे काम हुए जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। लेकिन इसी बीच अमित शाह ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिस पर कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये काम था वामपंथी उग्रवाद की छाती पर चोट। जो वामपंथी उग्रवाद कांग्रेस सरकार में चरम पर रहा और देश को अंदर ही अंदर खोखला करता रहा, उस नक्सलवाद की छाती पर अमित शाह ने पिछले 10 सालों में ऐसी चोट की जिसके बाद मोदी सरकार में बहुत से नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। साल 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देश भर में 14,862 नक्सली घटनाएं सामने आई। साल 2014 से साल 2023 तक बीजेपी सरकार में आंकड़ा घटकर 7,128 रह गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, तो आप इसे भी जान लीजिए। ये अमित शाह के पिछले 10 सालों की जी तोड़ मेहनत और चाणक्य नीति का कमाल रहा, जिसने एक बार फिर बता दिया कि अमित शाह भारतीय राजनीति के वाकई चाणक्य हैं। अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की धरती पर उतरकर ऐसा प्लान तैयार किया जिसने वामपंथी उग्रवाद को मोदी सरकार में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की कमर तोड़ने के लिए 3 स्तरीय नीति पर काम किया। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर किया। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 13,823 मोबाइल टावर को मंजूरी दी गई। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क योजनाओं पर काम किया गया और पिछले 10 सालों में 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुलों का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ बैंकिंग सुविधाएं, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में जमकर काम हुए। अमित शाह खुद धरातल पर उतरे और नक्सल प्रभावित राज्यों का समय समय पर दौरा करते रहे। नक्सल प्रभावित राज्यों में साल 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप बनाए गए और 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए। नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाई गई और ईडी ने 10 करोड़ 64 लाख रुपए और एनआईए ने 37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रेसिंग से उग्रवाद को घेरा गया। नंबर 3, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया और नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। 10 साल की बेजोड़ मेहनत में अमित शाह ने देश की काया पलट दी। सरकार के कार्यकाल पर उंगली उठाने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया। अमित शाह की इस मेहनत का धरातल पर क्या परिणाम रहा उसको भी आप जान लीजिए। अमित शाह की रणनीति से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में 41% की कमी आई। 2013 में 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जो घटकर अब 45 रह गए। नक्सली घटनाओं में भी 64% तक कमी आई। नक्सली घटनाओं से होने वाली मौत का आंकड़ा 75% तक घट गया। 2014 के बाद 5,000 से ज्यादा वामपंथियों ने आत्मसमर्पण किया। अमित शाह ने पिछले 10 सालों में वो किया जो इतिहास का सबसे बड़ा काम है और अगले 5 साल अगर मोदी सरकार सत्ता में आई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा।